हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू BHO स्टडी कैपिटल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले जीके जीएस के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, ये जीके जीएस का सेट 11 वीडियो है। इससे पहले मैंने आप सभी को कई सारे वीडियो प्रोवाइड करा थे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैनल का प्लेलिस्ट बना हुआ है जीके जीएस का, वहाँ पर और भी सारे वीडियो मिल जाएंगे। मेरे और मैम के भी कई सारे वीडियो हैं, दिवांशा मैम के भी हैं, तो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया गया, तो आप वहाँ पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये BHO एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BA आर्ट एंड सोशल साइंस स्टूडेंट के लिए और ऑल यूजी पीजी किसी भी कोर्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजी पीजी में, अगर आपके एग्जाम में जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है दोस्तों, तो आपके लिए ये सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि स्पेशली BA आर्ट एंड सोशल साइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके अगर कोर्स में जीके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को देखिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप हमारा पैड कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो BHO स्टडी कैपिटल का पैड कोर्स चलाया जाता है, BHO एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, अपना नाम लिखिए और अपने कोर्स का नाम लिखिए, आप सभी को पूरी डिटेल भेज दी जाएगी हमारे मेंटर द्वारा। तो चलिए दोस्तों, आपका टाइम लॉस ना करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं दोस्तों आपको उन तीनों प्रश्नों के सही उत्तर बता देता हूँ जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था। तो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था कि यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? चंबल नदी है। मैंने दोस्तों क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा था कि जैसे यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो चंबल नदी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा था, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उन 8 राज्यों का नाम बताइए। ठीक है। तो आप लोग पहले याद रखिए कि कर्क रेखा जो ये 8 राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। दोस्तों, जो कर्क रेखा है ये 23.5 डिग्री पर है, और मकर रेखा 23.5 डिग्री पर, और जो विषुवत रेखा है वो 0 डिग्री पर है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन बनता है, चलिए उसको मैं लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा मैंने पूछा था, आर्यों ने भारत में खैबर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। क्वेश्चन मेरा था कि आर्य भारत में किस दर्रे से प्रवेश किया था आर्यों ने? तो खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा जो है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। दोस्तों, जब पाकिस्तान और भारत एक हुआ करता था, यानी कि बंटवारा नहीं हुआ था, तब खैबर दर्रा भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। सॉरी, ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है आज का, तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर गांधी सागर बांध स्थित है, यानी निर्मित है। ठीक है। किस नदी पर निर्मित है गांधी सागर बांध? तो यह निर्मित है दोस्तों चंबल नदी पर। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंबल नदी। और चंबल नदी पर दोस्तों महाराणा प्रताप बांध भी स्थित है, तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? अरावली पर्वतमाला निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है, और इसकी सर्वोच्च जो चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं पेपर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से स्वेज नहर किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? स्वेज नहर निम्न में से किन 2 सागरों को आपस में जोड़ती है? तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, भारत में विद्युत उत्पादन का सबसे अधिक हिस्सा किसका है? यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत भारत में उत्पादन होता है, उसका हिस्सा क्या है? यानी कि जो तापीय ऊर्जा है ये सर्वाधिक है भारत की विद्युत उत्पादन में। ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्बोहाइड्रेट को यकृत एवं मांसपेशियों में किस रूप से संचित किया जाता है? यकृत और मांसपेशियों में किस रूप से संचित किया जाता है? किसको? कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा होती है। ठीक है दोस्तों, सबसे ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन सही हो जाएगा। चलिए सी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से यानी निम्नलिखित में से पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो यकृत को प्रभावित करता है। टीबी जो 6 रोग होता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है। तो आप लोग याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीलिया रोग यकृत को प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से हीमोफीलिया रोग क्या है? तो हीमोफीलिया रोग है यह है अनुवांशिक रोग, ठीक है, अनुवांशिक रोग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से वह विटामिन जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, वह विटामिन कौन है जो कोबाल्ट है? कोबाल्ट का सूत्र यानी कि B12, ठीक है, B12 कोबाल्ट है, तो आप लोग याद रखिएगा। और विटामिन से वी जो होते हैं, विटामिन वी की कमी से क्या होता है? वेरी वेरी रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी हो जाता है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेट्स हो जाता है। आप लोग को बताना है कि विटामिन सी की कमी से क्या होता है। विटामिन सी का स्रोत क्या है? खट्टा पदार्थ है जिसमें नींबू आंवला आता है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस दिन जल दिवस मनाया जाता है? किस दिन जल दिवस मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। और 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है दोस्तों? तो ये पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और 7 मई को क्या बनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, एशिया के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप निम्न में से कौन है? यानी कि एशिया के बाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप के पास है? तो वो है अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप याद रखिएगा, डी ऑप्शन। और जैसा कि मैंने दोस्तों ऊपर क्वेश्चन बताया था कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा के बारे में, तो जो अफ्रीका महाद्वीप है, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप ऐसे ही कुछ है भारत टाइप से, तो इससे कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं इसी कॉन्टिनेंट से गुजरती हैं। किससे? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि उस महाद्वीप का नाम बताइए, या फिर वह कौन सा महाद्वीप है जिससे पृथ्वी पर खींची गई तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, यानी तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वो अफ्रीका है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, विषुवत रेखा 0 डिग्री, मकर रेखा जो है ये 23.5 डिग्री और कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी से तीनों क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, क्योंकि आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो में 3 क्वेश्चन पूछता हूं, उसके सही आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है, और इसके बाद मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का सही उत्तर बताऊँगा। तो देखिए, दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील सुप्रयाग झील है, नो डाउट, ठीक है, सुप्रयाग झील जो है ये दुनिया की सबसे मीठे पानी की झील है। आप लोग को बताना है कि किस देश में स्थित है, ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है, तो किस देश में स्थित है सुप्रयाग झील, आप लोग बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महाद्वीप का नाम बताइए। देखिए क्वेश्चन मैंने आप सभी को ऊपर ही बता दिया है, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिससे पृथ्वी पर खींची गई तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन कौन सी रेखाएं, आप लोग को कौन कौन सी रेखाएं ये आप लोग बताइएगा। सो मैंने बता भी दिया है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ठीक है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, और टिटिकाका झील कहाँ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई, ये आप लोगों ने कमेंट में बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।